सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग जानेंगे कि हम अपनी गंदी आदतों से छुटकारा कैसे पाएंगे। क्या कोई उपाय है जिससे हम जल्द छुटकारा पा सकें? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में कुछ भी असंभव नहीं, बस आवश्यकता है तो आपकी मेहनत की। और परमेश्वर कहता है कि धर्मियों की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हम वचन पढ़ेंगे याकूब अध्याय 1 उसके 21 पद से 22 पद तक। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इस वचन के द्वारा हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस बात को समझाना चाहता है कि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसी बुरी आदतों को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। परमेश्वर के इस महत्वपूर्ण वचन को एक कान से सुनकर और दूसरी तरफ से निकालना नहीं है, परंतु दोनों कान से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनना है। परमेश्वर के इस वचन को हमेशा के लिए अपने हृदय में बसाए रखना है। आवश्यकता पड़ने पर हमें इस वचन का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक प्रकार से कारतूस अर्थात गोली का काम करता है, हर प्रकार की अशुद्धता को नाश करने के लिए। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर धोखा खाने वाले नहीं बने, परंतु वचन को सुनकर उस पर अमल करने वाले बने। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, परंतु नहीं छूट रही है। यदि आप चाहते हो कि आपकी जो भी गंदी आदत है छूट जाए, तो परमेश्वर हर एक असंभव कार्य को संभव करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा साथ कैसे लोगों के साथ है। यदि ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से कोई वास्ता नहीं है, तो उसके काम बुरे हैं, तो ऐसे लोगों से आपको अलग रहना होगा। वो इसलिए यदि आप जलने वाली वस्तु को आग के पास रखोगे तो वो वस्तु तुरंत जल जाएगी। इसी प्रकार जिनके काम बुरे हैं, यदि हम उनके साथ संगति करते हैं, हम उन्हीं के जैसे बने रहेंगे। तो हमें चाहिए कि अशुद्ध काम और अशुद्ध बात वालों से दूर ही रहें और हम अधिक से अधिक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ें और अच्छे प्रचारक का चुनाव करें जो शारीरिक बात नहीं परंतु आत्मिक बात बताता हो। अधिकतर हम देखते हैं प्रचारक हमेशा शारीरिक बात में लोगों को उलझाए रहते हैं। रुपया, पैसा, घर, वीजा, पासपोर्ट, नौकरी, इन्हीं सब बातों में लोगों को उलझाए रहते हैं, परंतु हमें इन सब बातों के लिए चिंता नहीं करनी है। जब तक हम इधर उधर की बातों से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमारी बुरी आदतें हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हमें चाहिए कि परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से थाम लें और उसी में आगे बढ़ते रहें। यदि आज आप शारीरिक लालसा अर्थात रुपया, पैसा, घर, नौकरी आदि इन सब बातों की चिंता कर रहे हो, तो इन सब बातों की चिंता करना या इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़ दो। परमेश्वर हर वो चीज़ों से आशीषित करेगा जिसको आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके मांगने से वो और अधिक देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती अध्याय 6 उसके 33 पद में, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। तो अब से हमें ऐसा ही करना है जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।